गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 का एक टॉपिक कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया जाता है किसी मैट्रिक्स पे, वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे और उसको कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग यूज कर सकते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से ऑपरेशन है, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, the interchange any two rows or two column that means हम लोग मैट्रिक्स के दो रो को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, या दो कॉलम को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। और इसका जो ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसको क्या बोलते हैं, आर आई चेंज टू आर जे और सी आई। कॉलम के लिए भी हम लोग लगा सकते हैं, तो सी आई चेंज टू सी जे, और इसको दोनों साइड से चेंज किया जा सकता है। दैट मीन्स आर आई को अगर हम लोग आर जे में चेंज किए हैं तो उसको आर जे को आर आई में भी चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही सी आई और सी जे चेंज होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से चेंज किया जाता है। हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसके R1 को चेंज करना चाहें, R1 को चेंज कर रहे हैं R2 में, R1 को चेंज करते हैं R2 में, दैट मीन्स रो 1 को रो 2 में चेंज कर रहे हैं और रो 2 को रो 1 में चेंज कर रहे हैं। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, रो 2 रो 1 बन जाएगा, दैट मीन्स 4 5 6, एंड रो 1 रो 2 की वैल्यू होगी 1 2 3 7 8 9। रो 3 में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ R3 के लिए कोई ऑपरेशन नहीं लगा। ऐसे ही अगर हम लोग चाहें तो सी के भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब जो सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है, सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हम लोग देख रहे हैं उसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं, द मल्टीप्लिकेशन of the elements of any row or any column by a non-zero नंबर। किसी हम लोग नॉन जीरो नंबर से उसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी नॉन जीरो नंबर से किसी भी रो में किसी भी कॉलम में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स जो ऑपरेशन होगा आर आई चेंज टू, आर आई की वैल्यू कैसे चेंज होगी, के इंटू आर आई, और कॉलम में भी हम लोग कर सकते हैं, तो सी आई चेंज टू के इंटू सी आई में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है। अगर हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 में चेंजेस कर रहे हैं, R1 में चेंजेस ना करके हम क्या कर रहे हैं, R2 में चेंजेस कर रहे हैं। R2 में किस तरीके से चेंजेस कर रहे हैं, R2 में k की वैल्यू अगर हम लोग चाहे रेशनल रख सकते हैं और इरेशनल, k की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं, 1/2 एंड R2 की वैल्यू कैसे कर रहे हैं कि R2 की वैल्यू के लिए हम लोग 1/2 का मल्टीप्लाई करके अगेन R2 की वैल्यू लिख रहे हैं। तो इस ऑपरेशन के बाद जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 2 3। R1 में कोई चेंजेस नहीं है, R2 में चेंजेस है, दैट मींस 4/2 2 5/2
नेक्स्ट 6/2 दैट मीन्स 3। इस तरीके से क्या मिलेगा हम लोग को, इस ऑपरेशन के बाद ये वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग किसी भी वैल्यू में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उसके रो को या उसके कॉलम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। थर्ड जो टाइप देख रहे हैं हम लोग, उसमें द एडिशन टू द एलिमेंट्स, थर्ड जो टाइप है उसको किस तरीके से बता रहे हैं, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करेस्पॉन्डिंग, जो उसकी वैल्यू होगी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम रो और कॉलम multiplied by a non-zero नंबर। किसी हम लोग नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके उसके रो में या कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई करके उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग देखें तो किस तरीके से लिखा जाता है, आर आई को हम लोग आर आई प्लस के इंटू आर जे के रूप में लिख सकते हैं, और अगर हम लोग सी आई के लिए देखते हैं तो सी आई की जो वैल्यू होगी सी आई प्लस के इंटू सी जे के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरीके से ये ऑपरेशन यूज करके हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि किस तरीके से हमने ये ऑपरेशन दिया और इसमें वैल्यू चेंज कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हम लोग पहले कोई मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। इस तरीके से डिनोट है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है। इसमें हम लोग कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में भी और रो में भी। तो हम लोग रो में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो R2 की जो वैल्यू होगी R2 प्लस अब जो भी वैल्यू हम लोग लेना चाहें, R1 या R3 कोई भी वैल्यू लेना चाहें, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नॉन जीरो नंबर दैट मीन्स निगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो हम लोग नॉन जीरो नंबर क्या ले लेते हैं, 2 ले लिए, और R3 की वैल्यू को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग चेक करते हैं। R2 में है तो इसलिए केवल हम लोग R2 की वैल्यू को छोड़ के R1 की वैल्यू नो चेंज, R2 की वैल्यू चेंज होगा क्योंकि ऑपरेशन हमने R2 में लगाया। तो R2 की वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी, R2 प्लस दैट मीन्स 3 प्लस 2 इंटू R3, 3 प्लस 2 इंटू 5, 5 2 जा 10। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 2 इंटू 5, तो 10 प्लस 3 दैट मीन्स वैल्यू क्या होगी 13। ऐसे ही इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2 इंटू 6, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, और यहाँ की वैल्यू R3 की वैल्यू कोई चेंजेस नहीं करना है, तो 5 and 6। ये है थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट टाइप जो है इनवर्टिबल मैट्रिक्स या फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। इनवर्टिबल मैट्रिक्स इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। इफ A is a स्क्वायर मैट्रिक्स, A किस तरीके का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है,
ऑफ ऑर्डर एम ऑर्डर का क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट, ये क्या एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट another square matrix B, another square matrix B, एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, जो किस रूप में है, B ऑफ द सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, वही होगा जो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर था, सेम ऑर्डर एम से होगा, सच दैट, तो जो वैल्यू होगी सच दैट, उसको किस रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, दैट मीन्स ए बी और बी की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग अगर ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे या बी ए को वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, देन बी जो होगा, बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स बोलेंगे ए का, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। इसको किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, ए इनवर्स से डिनोट किया जाएगा। तो ये क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। तो इनवर्स मैट्रिक्स का एक बार और समझते हैं डेफिनेशन। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर यहाँ पे कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ऑर्डर एम ऑर्डर का होगा, तो वहां से जो वैल्यू आएगी ए बी और बी ए की वैल्यू किसके इक्वल होगा, आई के अगर इक्वल होता है तो बी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स बोलेंगे, और उसको ए इनवर्स से शो किया जाता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इनवर्स मैट्रिक्स पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसके जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या फाइंड करना है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। हम लोग को क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है हर मैट्रिक्स का, और कौन से ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा 1 2 -1 एंड 3, ये वैल्यू हम लोग को गिवन है। अब हम लोग यहां से इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, a इक्वल टू आई ए के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू क्या है, 1 -1 2 एंड 3 इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इस तरीके से शो किया जाता है, और देन a की वैल्यू। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे कि ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या, कैसी वैल्यू होगी, इनवर्स मैट्रिक्स होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले वैल्यू 1 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सेकंड वैल्यू चेंज करते हैं, 1 की मदद से इसको 0 करेंगे। ये कौन सा रो है, सेकंड रो है। तो इसमें हम लोग क्या ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, R2 ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। तो R2 की जो वैल्यू होगी, R2 प्लस दैट मीन्स R2 प्लस 2 की वैल्यू, और इसमें मल्टीप्लाई किसमें करेंगे,
-2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, R1 में। तो R1 में -2 का मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या वैल्यू लाएंगे, 2 वैल्यू आएगा, जिससे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, R1 में तो कोई चेंजेस नहीं, दैट मींस 1 -1। R2 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू पहले 2 इंटू -2 इंटू 1, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो R2 की वैल्यू कितनी है, 2, एंड -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 2 दैट मींस -2, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो इस तरीके से हम लोग 0 फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। जब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, R2 की वैल्यू दैट मींस 3 और -2 इंटू -1, इसकी वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू -1, तो -2 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस दैट मींस 3 प्लस 2, वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो इस तरीके से हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, 5। यहाँ वैल्यू क्या मिली, 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, 1, एंड ये वैल्यू क्या होगी, 0। R2 की वैल्यू चेंज होगी, R2 की वैल्यू R2 प्लस दैट मींस 0 प्लस -2 इंटू 1 -2, तो यहाँ वैल्यू क्या मिला, -2। R2 प्लस दैट मींस 1 प्लस 0 0, इस तरीके से वैल्यू मिलेगी, और ये वैल्यू क्या होगा, A। 1 प्लस 0, सॉरी वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, 1 प्लस 0 दैट मींस 1। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं कि इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि R2 की जो वैल्यू होगी 1/5 R1 की वैल्यू में 1/5 से क्या, R2 की वैल्यू में 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, 1 -1 0 एंड 1। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 -2/5 0 एंड 1/5, क्योंकि 1/5 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू मिलेगी A। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू आगे क्या होगी, अब हम लोग इसमें ऑपरेशन क्या यूज करते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, 0, दैट मींस 1 0 0 1, तब 0 1, तब ये क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो इसकी वैल्यू 0 के लिए हम लोग R1 में चेंजेस कर रहे हैं, किस तरीके से, R1 प्लस R2, R1 और R2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 -1 प्लस 1 0 0 एंड 1। यहाँ पे वैल्यू अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी, दोनों को ऐड करना, 1 -2/5 दैट मींस 1 -2/5 3/5, एंड 0 प्लस 1/5 दैट मींस 1/5, और यहाँ क्या वैल्यू मिलेगा, -2/5 एंड 1/5, ये वैल्यू क्या है, A। तो अगर ये वैल्यू A है और ये वैल्यू क्या मिला हम लोग को, I, तो ये जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, A इनवर्स की वैल्यू होगी, क्योंकि A इनवर्स एंड A ही मिलकर क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, तो इसलिए ये वैल्यू किसकी होगी, A इनवर्स की वैल्यू होगी। तो यहां से सो A इनवर्स इक्वल टू, A इनवर्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5, इस तरीके से ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, A इनवर्स की वैल्यू होगी, दैट मींस इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मिलेगा। इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन बनाना है एक्सरसाइज 3.4 के, और एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन आपको बना के अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।